हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करंट अफेयर 2026 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। देखते हैं पहला प्रश्न है हमारा, जून 2026 को भारत का 7वां रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ शुरू हुआ? तो आंसर देखते हैं इसमें क्या है, जम्मू कश्मीर, देहरादून, लखनऊ या गंगटोक। गंगटोक कहाँ पे? सिक्किम में। प्रश्न क्या है कि 6 जून 2026 को भी रिसेंट की घटना है ये। 6 जून 2026 को भारत का 7वां है यह रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसकी शुरुआत की गई। प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी भारत की 100वीं रामसर साइट है, यह किस राज्य में है? देखिए, क्वेश्चन में भी आपको एक और क्वेश्चन मिल गया और आंसर भी कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या राजस्थान में? तो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है यह। और अगर आपसे प्रश्न घुमा के पूछ दे कि भारत की 100वीं रामसर साइट या 100 नंबर की रामसर साइट कौन सी है, तो जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी इसी को सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा इसको, सुरहा ताल। ठीक है, मान लीजिए आपसे जयप्रकाश नारायण नेशनल बर्ड सेंचुरी का अन्य नाम पूछ लिया तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। इसका अन्य नाम क्या है? सुरहा ताल। यह भारत की 100वीं रामसर साइट है। यानी कि भारत में अभी टोटल कितने रामसर साइट हो गए? 100 रामसर साइट हो गए। देखिए इस प्रश्न से आपको 3 प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे। तीसरा प्रश्न है, नमो ऑक्सीजन पार्क वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर दिल्ली में किस अभियान के तहत शुरू हुआ है? यानी कि कौन सा अभियान शुरू है? देखिए, नमो ऑक्सीजन पार्क की शुरुआत की गई है। वो भी कब शुरू की गई है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब था? पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को था। और इसी दिन को दिल्ली में किस अभियान के तहत इसको शुरू किया गया ऑक्सीजन पार्क को? तो देखते हैं, ग्रीन इंडिया मिशन के तहत, एक पेड़ माँ के नाम, मिशन लाइफ या नगर वन योजना के तहत। तो कौन सी योजना शुरू की गई थी? याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर है, एक पेड़ माँ के नाम। कौन सा अभियान चलाया गया था 5 जून 2026 को? तो एक पेड़ माँ के नाम पर्यावरण दिवस के दिन चलाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। चौथा प्रश्न है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स क्या है? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स किस मंत्रालय की पहल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स। तो यह किसके अंतर्गत है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत है। इस पंचायती राज से संबंधित अगर बात करें, अनुच्छेद कौन सा संबंधित है? 73वां अनुच्छेद संबंधित है 1992। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है ये, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है 73वां अनुच्छेद को। पांचवा प्रश्न है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल की भारत में पहली ब्रांच कैंपस किस शहर में स्थापित की गई? अब बताइए कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल की भारत में जो पहली ब्रांच खोली गई है वह कहाँ पे खोली गई है? मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर चेन्नई में? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, मुंबई में खोली गई है। याद रखिएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठवें प्रश्न को। महा वाटर मिशन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? यानी कि महा वाटर मिशन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर? तो किसने शुरू किया है इसको, महा वाटर मिशन को? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर है। याद रखिएगा, प्रश्न सब इम्पॉर्टेंट है। सातवां प्रश्न है, भारत 2025 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर मार्केट किसे पछाड़कर बन गया है? किसे पछाड़कर भारत जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर मार्केट बना हुआ है? तो यूनाइटेड स्टेट, चाइना, जर्मनी या फ्रांस? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। पिछले करंट अफेयर में, पिछली क्लास में आपने देखा हुआ है, लेकिन किस देश को पिछाड़ कर बना हुआ है? तो जापान देश को। ठीक है, जापान देश को पछाड़ कर भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे। आठवां प्रश्न है,
81वें UNGA सेशन की प्रेसिडेंट्स कौन चुनी गई हैं? तो कौन इनकी प्रेसिडेंट चुनी गई हैं? अलीना बारबोक, एंड्रियास कैक्रीज, खालिलुर रहमान या फिर एंटोनियो गुटेरस। तो कौन बने हुए हैं? तो एनेला कौन बनी है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, एनेलिना बारबीबोक। ठीक है, आगे देखते हैं 9वें प्रश्न को। 9वां प्रश्न है 4 जून 2026 को यूपी कैबिनेट ने मक्का MSP कितना किया है, यानी कि मक्का का MSP कितना निर्धारित किया गया है? कब निर्धारित किया? 4 जून 2026 को इसका MSP निर्धारित किया गया था। और कब निर्धारित किया गया है? यह कितना निर्धारित किया गया मक्का का MSP? 2200, 2400 रुपये, 2600 रुपये या फिर 2000 रुपये। तो कितना रखा गया? ऑप्शन बी राइट आंसर है, 2400 रुपये मक्का का MSP रखा गया है। ठीक है, 10वां प्रश्न है यूपी के DGP राजीव कृष्णा फुल टाइम कब बने? 4 साल बाद। तो इनको कब फुल टाइम रखा गया था? ऑप्शन ए 28 मई 2026 को, 30 मई 2026 को, 1 जून 2026 या 4 जून 2026 को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, 30 मई 2026 को। और ये यूपी स्पेशल जो प्रश्न है ये RO की जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 11वां प्रश्न है योगी सरकार में यूपी का रिकॉर्ड गन्ना भुगतान कितना हुआ है? तो कितना गन्ने का भुगतान हुआ है? 2.5 लाख करोड़, 3.22 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ या फिर 1.8 लाख करोड़। कितना हुआ है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, 3.22 लाख करोड़ गन्ने का भुगतान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने 12वें प्रश्न को। 12वां प्रश्न है स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ 413 करोड़ का प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ है? यह तो कब लॉन्च किया गया था? मार्च 2026 में, 11 अप्रैल 2026 में, मई 2026 में या फिर फरवरी 2026 में? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, स्पेशली RO के लिए, UP PCS के लिए या फिर GDC GIC जो भी एग्ज़ाम है इन सब के लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। तो कब लॉन्च किया गया था? 11 अप्रैल 2026 को यह लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट है? स्वच्छ सुंदर समर्थ लखनऊ। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13वें प्रश्न को। 13वां प्रश्न है यूपी स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 में यूपी देश में कौन से नंबर पर है? तो कौन से नंबर पे है? 2nd, 3rd, 4th या फिर 5th? किस नंबर पे है? तो यूपी जो है 3rd नंबर पे है। किस नंबर पे है? 3rd नंबर पे है यूपी स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। कितने यूनिकॉर्न हैं अब तक यूपी में? 26 यूनिकॉर्न हो चुके हैं, 26 यूनिकॉर्न। 14वां प्रश्न है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2030 टारगेट है कितना प्रतिवर्ष उत्पादित करने का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? तो यह है 5 MMT प्रतिवर्ष। ठीक है, 15वां प्रश्न है शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी है सहायक? शिप्रा चंबल की सहायक नदी है। 16वां प्रश्न है काडमपराई पंपेड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट किस राज्य में है? यह तमिलनाडु राज्य में है। आगे देखते हैं 17वां प्रश्न मिसालिना बिश्नोई नाम की नई छिपकली कहाँ मिली है? बेहद इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है कि यह छिपकली कहाँ मिली है? राजस्थान राज्य में मिली हुई है। 18वां प्रश्न है WPI का नया बेस ईयर क्या होगा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है यह। किसका है? तो WPI का है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर पूछा है आपसे, आपको ध्यान रखना होगा। तो WPI का नया बेस ईयर क्या होगा? 2022 और 23 है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट 18 क्वेश्चन। आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि 18 में से आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं और क्लास को सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।